हेलो स्टूडेंट्स, आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है हितेश कुमार वर्मा और मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा साइंस। और आज हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं साइंस जिसके बारे में वो है पादपों के पोषण के बारे में। ठीक है, जो पोषण, अच्छा सबसे पहले समझने वाली बात होती है कि पोषण, अच्छा दो चीज़ यहाँ देखिए, दो वर्ड है। एक वर्ड है पादप, ठीक है, एक वर्ड है क्या पादप और एक है पोषण। तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि पोषण क्या होता है और पादप क्या होते हैं। तो अगर हम बात करें कि जो पादप होते हैं, ठीक है, जितने भी वनस्पतियां होती हैं, पेड़ पौधे होते हैं, इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, पादप बोल देते हैं। ठीक है, यही क्या कहलाते हैं, जो पेड़ पौधे वनस्पतियां दिखती है हमारे आसपास, ये सब इसे क्या कहते हैं, हम लोग पादप कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये पोषण क्या होता है। तो आपको पता है कि जो जीवधारी हैं, ठीक है, जीवधारी कहे तो जिन्हें मतलब जिनमें क्या है, जान होता है। ठीक है, जिनमें जीने के लिए क्या होगी, सांस की जरूरत होती है। ठीक है, सांस लेने की आवश्यकता होती है, जिनमें क्या होता है, वृद्धि होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जीवधारी बोलते हैं। ठीक है, आप अगर देखिए जो पेड़ पौधे हैं, आप देखते होंगे कि पेड़ पौधे क्या होते हैं, बढ़ते धीरे धीरे वो बढ़ता है। ठीक है, मतलब उसमें वृद्धि हो रहा है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, जीवधारी कहेंगे। ठीक है, इसी तरह आप जो भी जीव जंतु देख सकते हैं, कुत्ता बिल्ली मनुष्य, ये सब क्या है, ये जीवधारी हैं। इनमें आप देख रहे हैं वृद्धि होता है। और खास बात है कि इनको भोजन की आवश्यकता होती है, बिना भोजन के रह नहीं पाएंगे। तो आपको तो इतना आप लोग देखिए, हम तो ये समझ सकते हैं कि जो जीव जंतु होते हैं, मतलब जो जानवर होते हैं, जो मनुष्य होते हैं, ये भोजन करते हैं। ठीक है, ये तो सही बात है, हम लोग क्या करते हैं, भोजन करते हैं। लेकिन अगर हम पेड़ पौधे की बात करें, अगर पेड़ पौधे जीवधारी हैं, तो इनको भी भोजन की क्या होगी, आवश्यकता होगा, यानी इन्हें भी भोजन तो चाहिए। तो इन अब हमें सोचेंगे, मतलब ये पता करना है कि ये भोजन कैसे करते हैं, ये अपना भोजन कैसे बनाते हैं। जैसे हम लोग अपना भोजन कई तरह से कर लेते हैं, हम पादपों की सहायता से अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं। जैसे जो पादप होते हैं, जैसे आपको पता है साग वगैरह जो भी सब्जी वगैरह खाते हैं, ये पादपों से प्राप्त होता है। ठीक है, फिर हम लोग मांस भी खा लेते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, आप पिछले कक्षा में पढ़े होंगे, जो जीव जंतु होते हैं, ठीक है, जो जंतु होते हैं, हम बात करते हैं, जो जंतु होते हैं वो कितने प्रकार से होते हैं, वो जंतु तीन तरह से होते हैं। एक होता है शाकाहारी, मतलब जो सिर्फ क्या खाते हैं, जो मतलब पादप का उपयोग करते हैं। ठीक है, मतलब जिसमें जो मांस वगैरह ना खाते हो, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, शाकाहारी बोलते हैं। और एक होते हैं मांसाहारी, मतलब जो क्या मांस भी खाते हैं। ठीक है, सिर्फ मांस का ही सेवन करते हैं। जैसे हम बात करते हैं शेर, ठीक है, और जो आपका सियाल होता है, यानी सियार इसको जो बोलते हैं, ये सब क्या होते हैं, मांसाहारी होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं सर्वाहारी की। तो सर्वाहारी क्या होता है, जो आप बात समझ रहे होंगे कि जो क्या होते हैं कि मांस भी खा लेते हैं। ठीक है, और पादप भी खा लेते हैं। ठीक है, पादप से भी अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं। तो उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, सर्वाहारी बोलते हैं। सर्वाहारी मतलब क्या, जो दोनों तरह के भोजन, यानी मांसाहारी भी कर लेते हैं और शाकाहारी, दोनों तरह के भोजन कर लेते हैं, तो इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, सर्वाहारी। तो इसमें जो मनुष्य होता है, ठीक है, मनुष्य वो क्या होता है, एक सर्वाहारी जंतु होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसको कैसे आप पहचान सकते हैं कि कौन मांसाहारी हो सकता है, कौन सर्वाहारी। तो आप देखे होंगे, थोड़ा गौर कीजिएगा। ठीक है, जो मांसाहारी जंतु होते हैं ना, वो जो पानी पीते हैं, ठीक है, पानी किससे पीते हैं, जीभ द्वारा पानी पीते हैं। ठीक है, जैसे आप कुत्ते को देख सकते हैं, कुत्ते जो है पानी जीभ से चाट करके पानी पीते हैं। शेर की बात करें तो शेर भी वैसे ही पानी पीता है, जीभ द्वारा ही पानी पीता है। ठीक है, तो जितने मांसाहारी होते हैं वो लगभग सभी जीव द्वारा ही पानी पीते हैं। अगर हम बात करें शाकाहारी का, तो जो शाकाहारी होते हैं वो अपने ओठों द्वारा क्या करते हैं, पानी को पीते हैं। तो आप इसमें छोटी सी चीज़ें, इसमें आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, बांट सकते हैं कौन शाकाहारी और कौन मांसाहारी होता है। तो जो मनुष्य होता है, देखिए मनुष्य की बात करें तो मनुष्य होता है मांसाहारी, मतलब सर्वाहारी होता है। ठीक है, तो ये अपने ओठ से ही पानी पीता है। अगर हम शाकाहारी और मांसाहारी की जंतु की बात करें, जो जानवर होते हैं, जो उनको हम अगर देखें तो वो क्या करते हैं, अपने जीभ, जो मांसाहारी होते हैं वो अपने जीभ के प्रयोग से पानी पीते हैं, और जो शाकाहारी होते हैं वो होठों द्वारा पानी पीते हैं। ठीक है, अच्छा अब हमको यहाँ पर देखिए एक शब्द और आया है, पोषक। ठीक है, पोषण क्या है, ठीक है, उससे पहले हम समझ लेते हैं पोषक क्या होता है। तो कहने का मतलब क्या है, आपको पता है कि जो शरीर, जैसे हमारे शरीर है ना, इसमें इसको कई तरह से चीज़ों की आवश्यकता है। जैसे हम अपने कार्बोहाइड्रेट भी इसको चाहिए, इसको प्रोटीन भी चाहिए, इसको विटामिन भी चाहिए, ठीक है, और इसको वसा भी चाहिए।
तो ये जो चीज़ें हमको दिख रही हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये पोषण तत्व कहलाते हैं, ठीक है, पोषण तत्व कहलाते हैं। इसी को हम लोग पोषक बोल देते हैं, ठीक है। यानी जिनसे शरीर का क्या होता है, पोषण होता है। अभी हम बताएंगे कि पोषण क्या होता है, ठीक है। जिनसे शरीर का क्या होता है, पोषण होता है, ठीक है, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, पोषक तत्व बोलते हैं, ठीक है। तो आई होप आप इतना समझ गए होंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो पादप है ना, ये अपना भोजन कैसे बनाते हैं। हमने तो बता दिया कि पेड़ पौधे क्या होते हैं, पेड़ पौधों के लिए चूंकि ये जीवधारी है, मतलब इसमें जीव है, इसमें जान है, तो इन्हें भोजन की आवश्यकता होगा, इनमें वृद्धि होती है, ठीक है, इन्हें सांस की आवश्यकता होगी। तो हम तो इस समझ सकते हैं कि हम लोग जो जानवर हैं वो भोजन अपना कैसे प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। जो मतलब जीव जंतु, मतलब क्या बोलते हैं, मनुष्य वगैरह है, ये अपना भोजन कैसे, लेकिन जो पेड़ पौधे होते हैं ये अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं, आज हम लोग इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो जैसे आपको पता है, अच्छा एक सेकेंड, अब यहाँ हम देखते हैं पादपों में जो पोषण की विधि होती है, ठीक है। पादपों में जो पोषण, अच्छा पोषण क्या होते हैं, पोषण हम लेते हैं, पोषण आप किसे कहेंगे, ठीक है। जैसे जो सजीव होते हैं ना, सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण, ठीक है, भोजन ग्रहण करने एवं उनके उपयोग की विधि को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पोषण कहते हैं। बात समझिए, जो सजीव होते हैं, ठीक है, सजीव होते हैं, वो भोजन ग्रहण करते हैं, ठीक है। अब भोजन तो ग्रहण कर लिए, लेकिन भोजन का जो सभी पार्ट होता है हम उसका उपयोग नहीं करते हैं। उसमें कुछ ऐसे पार्ट होते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे, जैसे हम मान लेते हैं खनिज, हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की बात कर लेते हैं, ठीक है, हम वसा की बात कर लेते हैं, तो हम सारी चीज़ों को मिक्स करके खाते हैं। लेकिन जो वसा और कार्बोहाइड्रेट और जो विटामिन होते हैं ये हमारे शरीर में जाकर क्या होते हैं, अलग अलग बट जाते हैं, ठीक है। इनका हम हमारा जो शरीर होता है इनका अपने औसतन पर क्या करता है, उपयोग कर लेता है। अरे जिसको क्या चाहिए, जिसको विटामिन चाहिए उसको विटामिन मिल जाते हैं। कहने का मतलब छोटी सी बात है, जहाँ कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता है वहाँ कार्बोहाइड्रेट चलाता है, जहाँ विटामिन की है वहाँ विटामिन, जहाँ वसा है वहाँ वसा। तो कोई भी सजीव है, अगर जीवधारी है, तो वह भोजन ग्रहण करके, ठीक है, भोजन क्या करता है, ग्रहण करता है, और उनके उपयोग करने, ग्रहण करके उनको उपयोग करने की जो विधि होती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोषण बोल देते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा पोषण क्या होता है, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करेंगे कि जो आपके पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है, पेड़ पौधों में पोषण कैसे होता है। अच्छा देखिए, अगर हम बात करें पोषण के आधार पे, ठीक है, पोषण के आधार पे जो जीव होते हैं, अगर कहें कि जो जीवधारी होते हैं वो दो तरह से हो सकते हैं। एक हो सकता है स्वपोषी, ठीक है, एक क्या हो सकता है, स्वपोषी, और एक होता है विषमपोषी, ठीक है। एक होता है स्वपोषी और एक होता है विषमपोषी। इस विषमपोषी को परपोषी भी आप कह सकते हैं, ठीक है, स्वपोषी और विषमपोषी। स्वपोषी किसे कहेंगे, विषमपोषी किसे कहेंगे। तो याद रखिएगा, स्वपोषी जो आत्मनिर्भर होता है, जो अपना भोजन खुद प्राप्त बना लेता है और खुद प्राप्त कर लेता है, उसे किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं होती है, उसे वो किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं करता है, उसे आप क्या बोलते हैं, स्वपोषी। तो स्वपोषी सिर्फ क्या होते हैं, जो वनस्पतियां होती हैं, ठीक है, जो वनस्पतियां होती हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, वो क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं, ठीक है। ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है, ये किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं करते हैं, ठीक है, खुद चीज़ों को एकत्रित करके अपना भोजन क्या करते हैं, स्वयं बना लेते हैं, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, ये वातावरण से ही अपने भोजन को बना लेते हैं, ठीक है। अब हम इसको चर्चा करेंगे इस पे कि कैसे अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं विषमपोषी की। तो विषमपोषी क्या होता है, ठीक है, विषमपोषी आप किससे कहेंगे। तो कहने का मतलब क्या है, आप समझ गए होंगे, स्वपोषी मतलब जो स्वयं पे निर्भर होता है अपने भोजन के लिए, विषमपोषी जो दूसरों पे निर्भर होता है। कहने का मतलब क्या, जैसे अब आप अपनी ही बात समझिए कि हम जो अपने भोजन के लिए किस पे निर्भर रहते हैं। देखिए सभी जो जीवधारी होते हैं सिर्फ ये प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से, यानी हम कहें कि सीधा अथवा मतलब सीधा या था थोड़ा मतलब उस तरह से भोजन जो होते हैं वो पादपों द्वारा ही करते हैं, ठीक है, पादपों की सहायता से ही प्राप्त कर पाते हैं, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि अप्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से जो जीवधारी होते हैं वो अपने भोजन के लिए पादपों पर ही डिपेंड रहते हैं, निर्भर रहते हैं, ठीक है। अच्छा,
अब कैसे निर्भर रहते हैं अभी इसको देखेंगे। अब विषमपोषी मतलब जो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीवधारियों पर निर्भर रहते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, विषमपोषी बोलते हैं। तो सभी जीव जंतु जो होते हैं वो क्या होते हैं, विषमपोषी होते हैं। जैसे आप समझिएगा, अगर हम बात करें खरगोश की, ठीक है, हम बात करें किसकी, खरगोश की, तो खरगोश का भोजन क्या है, घास होता है, ठीक है, खरगोश का भोजन क्या है, घास होता है। अगर हम बात करें जिराफ की, तो जिराफ का भोजन क्या होता है, पेड़ पौधों की पत्तियां होती हैं। तो ये क्या है, उसके भोजन है, ठीक है, ये उसके भोजन है। मतलब अब हम बात करते हैं, अब इसी खरगोश को कौन, जो मांसाहारी लोग होते हैं, जैसे मांसाहारी जीव होते हैं, वो इनका अपना भोजन बनाते हैं। शेर की बात करें तो शेर जो होता है इन लोगों का शिकार करके अपना भोजन प्राप्त कर लेता है। तो कहने का मतलब क्या है, खरगोश जो डिपेंड होता था किस पे, खरगोश डिपेंड था पादप पे, और जो शेर डिपेंड है खरगोश पे। तो कहने का मतलब क्या है, अगर पादप नहीं होता तो खरगोश नहीं होता, अगर खरगोश नहीं होता तो मतलब शेर नहीं होता। हम सिर्फ खरगोश की बात नहीं कर रहे हैं, हम और भी चीज़ों की बात कर रहे हैं। तो एक किसी ना किसी तरह से एक दूसरे पे क्या है, डिपेंड है। और कुल मिला जुल के जितने भी जीवधारी होते हैं और सभी डिपेंड होते हैं किस पे, पादपों पे डिपेंड होते हैं, ठीक है। तो आई होप आप इसे भी समझ गए होंगे। अब जो हमारा मुद्दा है ये है कि हम जो है बात करने वाले पादप जो अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो पादप के लिए अपना भोजन बनाने के लिए क्या चाहिए, एक तो सूर्य का प्रकाश चाहिए, ठीक है, सूर्य का प्रकाश चाहिए, और एक चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, ठीक है, क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, और एक चाहिए उसको खनिज और जल। समझिएगा क्या क्या, प्रकाश चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, खनिज और जल चाहिए। अब होता क्या है, जो प्रकाश कार्बन डाइऑक्साइड होता है ये इसको वायुमंडल से मिल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड इसको वायुमंडल से मिल जाता है, सूर्य के प्रकाश तो इसको मिल जाता है, ठीक है। और हम बात करते हैं जल और खनिज, ये तीनों इसको दोनों इसको जमीन से मिल जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि जमीन से जल और खनिज कैसे प्राप्त करता है, तो जो पेड़ पौधे होते हैं उसमें होते हैं मूल रोम होते हैं, ठीक है, मूल रोम, जिनके सहायता से खनिज जो होता है और जल पत्तियों तक पहुंचता है। हाँ, भोजन जो निर्माण करने का काम करता है वो करता है पत्तियां, ठीक है, पत्तियों की जो पेड़ पौधे की पत्तियां होती हैं वही भोजन का निर्माण करती हैं, ठीक है। और भोजन जो जिस रूप में संचित होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मंड बोलते हैं। जो भोजन बना करके रखा जाता है वो मंड के रूप में संचित होता है, ठीक है। जो पत्तियां होती हैं उसमें वायुरंध्र होता है, ठीक है, क्या होता है, वायुरंध्र, ठीक है। इनके सहायता से क्या होती है कि वे अपने भोजन को बनाती हैं। कहने का मतलब क्या है, सूर्य के प्रकाश, अगर हम ऐसे कहें कि सूर्य के प्रकाश होनी चाहिए और जल होना चाहिए और खनिज होना चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए। तो जल और खनिज ये कहाँ से मिल जाता है, जमीन से मिल जाता है उसको। कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य का प्रकाश, ये इसको सूर्य का प्रकाश तो सूर्य से मिल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड इसको वायुमंडल से मिल जाता है। तो इसकी जो भोजन बनाने का काम करता है वो कौन करता है, पत्तियां काम करती हैं, ठीक है। पत्तियां भोजन बना करके उसको मंड के रूप में क्या करती हैं, संचित कर लेती हैं, और आवश्यकता अनुसार वे अब पेड़ के सभी भागों पर भागों तक ये उसको भेजती रहती हैं, ठीक है। तो एक सारा चीज क्या होता है, मूल रोमों की सहायता से यही होता है। जो उनके तना होते हैं, तने में मूल रोम होते हैं, जिनके सहायता से जो जल होता है वो क्या होता है, अवशोषित होता है और पत्तियों तक पहुंच जाता है, ठीक है। तो आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हुए होंगे, ठीक है। अगर ये सब मतलब चीज आपको कंफर्म हुआ है, समझ में आया है, तो आप जो है आपके लिए हम कुछ होमवर्क देंगे, ठीक है, जिसे आपको करना होगा, ठीक है। अगर हम बात करें जैसे आपके होमवर्क की बात करें, अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं और इस होमवर्क को आप कर दीजिएगा, ठीक है, होमवर्क को आप करके भेजिएगा व्हाट्सएप ग्रुप में। तो अगर हम बात करें किसका, स्वपोषी का, तो आप स्वपोषी किसे कहते हैं ये बताइएगा, ठीक है। फिर परपोषी किसे कहते हैं ये बताइएगा, परपोषी या उसको विषमपोषी भी बोल सकते हैं, क्या, पहला आपका हो गया स्वपोषी किसे कहते हैं, ठीक है, और दूसरा हो जाएगा विषमपोषी किसे कहते हैं, विषमपोषी किसे कहते हैं। फिर हम बात सकते हैं कि पोषक तत्व क्या होते हैं, पोषक तत्व किसे कहते हैं और कितने, ये कौन कौन से होते हैं, पोषक तत्व का किसे कहते हैं, ठीक है। फिर अगर हम बात करें कि पेड़ पौधों को भोजन के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी, इसे आप लिख कर भेजिएगा, यानी पेड़ को भोजन। अच्छा, एक चीज़ और समझिएगा कि
पेड़ पौधों को भोजन बनाने की जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण। तो आप बताइए कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, यानी प्रकाश संश्लेषण किसे कहेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको क्या होगा, होमवर्क में करके भेजना होगा। ठीक है, अगर आप होमवर्क में भेजेंगे उसके बाद हम आपको इसका क्या कहते हैं कि आपको हम आंसर शीट भी भेज देंगे। तो सबसे पहले आप अपना होमवर्क करके भेज दीजिएगा। ठीक है, तो कल हम इसका आंसर शीट आपको भेज देंगे। ठीक है, ओके। तो आई होप आप तक यहाँ तक समझ में आ गया होगा जो भी चीज़ हमने बताया। ठीक है, तो जल्द ही मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।